के लिए तमाम माताओं के आंचल सूने हो गए, जिस भारत माँ के लिए तमाम वीर सपूतों ने फांसी के फंदों पर चढ़कर भारत माँ को आजाद कराया, उस भारत माँ का जय घोष होना है। सभी लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब हम कहेंगे वंदे, आप सभी लोग कहेंगे मातरम। वंदे वंदे वंदे। जनपद सिद्धार्थनगर के मां सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित आदरणीय सुनील कुमार चौबे जी, और आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित प्रधानाध्यापक श्रीमती सरिता चौबे जी, सम्मानित निदेशक श्री शिवांश चतुर्वेदी जी, संरक्षक सम्मानित नितेश पांडे जी, और हम लोगों के बीच में जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका के सम्मानित पूर्व चेयरमैन आदरणीय जमील जी, और हम लोगों के बीच में जो निरंतर कहीं भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो जिसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, ऐसे सम्मानित राणा प्रताप सिंह जी, और हम लोगों के बीच में DNI के प्रबंधक सम्मानित अमित त्रिपाठी जी, और संपूर्ण कार्यक्रम का सकुशल संचालन कर रहे जो संरक्षक के रूप में है सम्मानित नितेश पांडे जी, क्योंकि अभी जनपद सिद्धार्थनगर के BSA ग्राउंड में सामूहिक शादी विवाह करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जिनके द्वारा आज सामूहिक शादी का आयोजन जनपद सिद्धार्थनगर में हो रहा है। और जब मैं वहां पहुंचा तो सम्मानित नितेश पांडे जी को नहीं पाया। तुम्हें कहा कि हो सकता हो विद्यालय में वहां हो, क्योंकि आप साथ में निमंत्रण पत्र देने के लिए आए थे। तो हम आभारी हैं आदरणीय नितेश पांडे जी का कि जनपद सिद्धार्थनगर चाहे कपिलवस्तु महोत्सव हो या कोई कार्यक्रम हो, इनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित रहती है। आज वहां हमें ऐसा महसूस हुआ, ऐसे संचालन कर रहे थे, क्योंकि संचालन करने वाले ही से वक्ता को ऊर्जा मिलती है। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जो 25 वर्षों के संघर्ष में इस विद्यालय का निर्माण करके और तमाम ऐसे उन छात्र छात्राओं को शिक्षित और उनके अंदर संस्कार भरने का काम किए हैं, ऐसे सम्मानित सुनील चौबे जी के चरणों में और उनके माता पिता के चरणों में, जो ऐसे पुत्र को पैदा करके विद्या की ज्योति चलाने का काम किए हैं, और तमाम ऐसे लोगों को संस्कार और शिक्षित करके
उनके उस आयाम में अपनी भूमिका निभाने का काम किए हैं। पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बड़े दुख के साथ आज मेरी बहन की वो क्या कहते हैं, लड़के की लड़की 20 वर्ष की थी, एक्सीडेंट में उसका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन कार्यक्रम मेरे सामने था और आदरणीय सुनील जी चौबे जी और आदरणीय नीतीश पांडे जी के कर कमलों द्वारा मुझे आज के इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था। तो मैं कहा, ऐसे जो ज्ञान की ज्योति चलाकर तमाम ऐसे लोगों के अंदर संस्कार और ज्ञान भरने का काम किया गया है, अगर और मुख्य अतिथि के रूप में हमें अपना आशीर्वाद चौबे जी और नीतीश पांडे जी बुलाए हैं, तो मेरी उपस्थिति नगण्य रहेगी तो अच्छा नहीं होगा। तो उन सभी कार्यों को छोड़ते हुए आप सभी लोगों के बीच में आया हूं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, आदरणीय सुनील चौबे जी 2000 से संघर्ष करते हुए और आज 25 वर्ष पूर्ण किए हैं और 2002 से हम लोग उस संघर्ष में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के उन संघर्षों में हम लोग साथ खड़े होकर के, क्योंकि पूर्व में तमाम ऐसे माता बहनों के साथ और भारत मां की एकता और अखंडता के साथ अन्याय स्वरूप कार्य हो रहा था और उन संघर्षों में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी संघर्ष कर रहे थे और हम लोग उनके पीछे चलने का काम कर रहे थे। और आज उन्हीं का आशीर्वाद और जनपद सिद्धार्थ नगर के हमारे भाग्य विधाताओं का, मतदाताओं का आशीर्वाद है कि उस संघर्ष को लेकर मैं चल रहा हूं जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने गोरक्ष पीठ में शिक्षित करने का काम हम लोगों को किए थे। हिंदुत्व और विकास, हमारे यहाँ नगर पालिका के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जनपद सिद्धार्थ नगर के उन विकास को जानते हैं और आज ऐसे गांव हैं जहां 6 संपर्क मार्ग रोडों को PWD से जोड़ने का काम किया। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। ये पिछड़ा जनपद था, मैं विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसे आ जाते हैं क्योंकि आप संघर्ष ऐसा किए, उस संघर्ष को खड़ा करने में, उसका परिणाम लाने में आज 25 वर्ष बीत गए हैं और हम लोगों को आपसे 2 वर्ष पीछे हम लोग हैं। लेकिन हमें आज इस मां सरस्वती के इस कार्यक्रम में आज इतना हमें प्रसन्नता है कि धन्य ऐसे लोग जो संघर्षों से तमाम ऐसे भारत मां की एकता और अखंडता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे छात्र छात्राओं को इस विद्यालय से शिक्षित करके संस्कार भर के आज तैयार किए हैं। हम आभारी हैं आप सभी लोगों का, क्योंकि देश सीमा हमारी अगर सुरक्षित है
तो हम सभी सुरक्षित हैं। अगर देश की एकता और अखंडता खंडित हो रही है तो हम सभी लोग खंडित हो रहे हैं। आज उस संघर्ष में हम लोग अपनी भागीदारी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों में उनका रज लेकर के आज आपके बीच में हम लोग विकास के कार्यों को, हिंदुत्व के कार्यों को एक सपना समझकर उसको हम लोग साकार करने का काम कर रहे हैं। तो हम आभारी हैं और आदरणीय नीतीश पांडे जी से इस विद्यालय में जो भी आप कहेंगे उसको अपनी निधि से जो आप कह देंगे उस कार्य को पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमें जाना उदाह संस्कार में उन सभी ज्ञान ज्योति पीठ से जो लोग शिक्षित होकर के निकले हैं या शिक्षित हो रहे हैं, उनके भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और उन्हें साधुवाद देते हुए कि आज आप सभी लोगों को दो ऐसे सन्यासी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे मिले हैं। माता बहनों का सुरक्षा पर कलंक लग रहा था, लेकिन आज वही हमारा माता बहने कहीं भी स्वच्छंद रूप से जाकर के अपने गंतव्य स्थान पे उन्हें इतनी सुरक्षा आज है, ये आप लोगों की देन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सुनील चौबे जी का और इस विद्यालय के उन गुरुजन वृंदों का जो यहाँ के छात्र छात्राओं के अंदर ज्ञान और संस्कार, पुस्तकालयी ज्ञान और संस्कार दोनों भरने का काम किए हैं, उन सभी गुरुजन वृंदों के चरणों में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और हम आभारी हैं उन अभिभावकों का जो आदरणीय सुनील चौबे जी के संघर्ष में अपने पालियों को नामांकित करा करके विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। उन सभी अभिभावकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए और पूर्व में मैं कह चुका हूं आदरणीय नीतीश पांडे जी का, आदरणीय सुनील चौबे जी का इस विद्यालय के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैं पूर्व में था विधायक बनने पर भी मैं वैसे ही हूं। यहाँ ग्रहण लग जाता है कार्य में, हम लोग तो लाते हैं लेकिन ग्रहण लगता है, लेकिन वो ग्रहण जिस तरह से ग्रहण लगता है समाप्त होता है, उसी तरह से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सारे ग्रहणों को काटकर उजाला देने का काम कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में। तो मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए ज्ञान ज्योति पब्लिक इस विद्यालय के 25वीं वर्ष समारोह के अवसर पर पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए पत्रकार छायाकार बंधुओं का सबका स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपका स्नेह आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। मैं श्री जमीर सिद्दीकी जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आ जाएं। एक साथ हम अपने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा प्रबंधक महोदय श्री सुनील कुमार चौबे जी से, कृपया हम सब की तरफ से यह स्मृति चिन्ह माननीय विधायक जी को कृपया भेंट करें। श्री राणा जी सहयोग करें, श्री अमित त्रिपाठी जी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी, हम सब माननीय विधायक जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद। अगला क्रम है, मैं अनुरोध करूंगा विद्यालय के प्रबंधक महोदय से श्री जमीर सिद्दीकी जी को हम सब की तरफ से यह स्मृति चिन्ह कृपया भेंट करें।
धन्यवाद। श्री राणा प्रताप सिंह जी को अगले अनुक्रम में लेके जाओ। तालियां आपकी बजती रहें। इसके बाद श्री अमित त्रिपाठी जी। आप चारों अतिथि महानुभावों का विद्यालय परिवार में पधारने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार श्री राणा प्रताप सिंह जी। धन्यवाद। बहुत ही प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तराशा है माननीय सुनील चौबे जी, पूरी विद्यालय के परिवार के गुरुजन वृंद, श्री निर्देश पांडे जी जो देश के जाने माने उद्घोषक हैं प्रतिष्ठित मंचों पर, नेपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, पंडित श्री राम शर्मा जी जो गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक हैं, उनके द्वारा प्रेरक संदेश की एक कैलेंडर हमारे यहाँ रखा था, तो हमने मंगाया। स्पेशली आपकी इच्छा थी कि प्रत्येक दिन पलटने पे डेट वाइज वो प्रेरक संदेश है। इसमें आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार, और दूसरी तरफ है प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता। परिवार आने वाला है लीजिए विधायक जी से और जमील साहब से ज्वाइंट रूप में सभी लोग आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका विद्यालय में पधारने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा प्रबंधक महोदय से। जी 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 मैं अनुरोध करूंगा शिवांश चतुर्वेदी जी। शिवांश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि आप नीचे से ही हमारे अतिथियों के लिए कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें संक्षेप में। इसके बाद वंदे मातरम और कार्यक्रम का समापन। आदरणीय अतिथिगण, जमील सिद्दीकी भैया, मैं सबसे पहली बार आपको अपने ही विद्यालय में सुना था भैया, और उस दिन मेरे अंदर एक आपके लिए जो प्रशंसक का मेरे अंदर उदय हुआ था, मैं आपसे कहना चाहूंगा इतना अच्छा वक्ता मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना था। जीवन की शुरुआत ही थी वो, छोटा था मैं काफी। सम्मानित गुरुजन, प्रिय पूर्व छात्र छात्राएं तथा उपस्थित सभी अभिभावकगण, हमारे बीच में हमारे अभिभावक के रूप में श्यामधनी राही जी हमारे सदर विधायक जुड़े हुए हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। आज का दिन ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि 25 वर्षों की एक सुंदर और प्रेरणादायक यात्रा का उत्सव है। आप सभी का इस एल्यूमिनी मीट के अवसर पर मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साल 2000 में मेरे माता पिता ने इस विद्यालय की नींव रखी थी, और सर यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जब शिक्षकों के बच्चों की बड़ी समस्या होती है, जब छुट्टी होती है तो ये लोग बच्चे कूटने की जो प्रथा है वो घर पे ही करते हैं, स्कूल में कूट नहीं पाते हैं। उस समय विद्यालय में केवल 28 विद्यार्थी थे, और एक छोटा सा सपना था कि इस क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिल सके। आज 25 वर्षों बाद वही छोटा सा सपना एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की है। मेरे लिए यह क्षण केवल एक औपचारिक अवसर ही नहीं है, बल्कि अत्यंत भावुक और आत्मीय पल भी है। यहाँ उपस्थित आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे मेरे बचपन से देखा है, शायद मुझे अपनी गोद में खिलाया भी होगा और अपने स्नेह से अपना आशीर्वाद भी दिया होगा। आज उन्हीं लोगों के सामने उसी विद्यालय के मंच पर निदेशक के रूप में खड़ा होना मेरे लिए गर्व का विषय तो है ही, साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। यह जिम्मेदारी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि इस विद्यालय की परंपरा, विश्वास और आप सभी का स्नेह बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। और इस मंच पर खड़े होकर मुझे यह भी विशेष संतोष होता है कि आप में से कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर भी मुझे मिला है। कुछ लोग ऐसे हों तो ताली बजाकर मुझे बताएं कि कोई ऐसा बैठा है यहाँ।
एक शिक्षक के रूप में अपने ही विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ते देखना किसी भी गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। हमारे विद्यार्थियों ने हमेशा अपनी प्रतिभा से विद्यालय का नाम रोशन किया है। हर वर्ष हमारे छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित होते रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रतिभा खोज जैसे उत्कर्ष प्रतिभा खोज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे बीच में सुरेंद्र रस्तोगी जी बैठे होंगे, हैं सर। इन्होंने उत्कर्ष प्रतिभा खोज हुई थी कुछ साल पहले, नितेश भैया ने ही कराया था। उत्कर्ष संस्थान की ओर से ये पहला स्थान प्राप्त किए थे। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जमील भैया आप भी थे उसमें। हमारे कई पूर्व विद्यार्थी आज सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं और कई छात्र आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी विशेष गर्व होता है कि मैं स्वयं और मेरे दोनों, एक मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन, हम तीनों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी विद्यालय से प्राप्त की है। मैं एक बात और बता दूं कि अभी कई लोग यहाँ आकर ये बोले कि मैं 2003 में आया था, मैं 2002 में विद्यालय में आया था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जब आया था तभी विद्यालय आया था। उसी साल मैं भी आया जिस साल विद्यालय आया। आज मेरा बड़ा भाई दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक गूगल में कार्य कर रहा है। यह हमारे लिए केवल व्यक्तिगत गर्व की बात नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि इस छोटे से विद्यालय से निकली शिक्षा बच्चों को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। हमें विशेष गर्व है, जैसा कि अभी हम सभी ने अपनी लघु पिक्चर में देखा, हमारे ही विद्यालय के छात्र रवि पांडे जी आज साइप्रस इंस्टीट्यूट साइप्रस में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य से देश और हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। अब मैं जो अगला नाम लेने जा रहा हूं, ऐसा यहाँ शायद ही कोई बैठा होगा जो उन्हें पर्सनली और दूसरे रूप से भी ना जानता हो। आज हमारे एक और गौरवशाली पूर्व छात्र नितेश पांडे जी का भी मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। एक बार पहले इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। नितेश जी आज एक सफल वकील होने के साथ साथ सिद्धार्थ नगर के सबसे लोकप्रिय एंकरों में से हैं, या मैं कहूं कि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय एंकरों में से हैं। पिछले कई वर्षों में शायद ही ऐसा कोई बड़ा सरकारी या सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा हो जिसमें उन्होंने अपनी शानदार एंकरिंग से मंच को जीवंत ना किया हो। विशेष रूप से सिद्धार्थ नगर महोत्सव जैसे बड़े आयोजनों में उनकी प्रस्तुति ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज के इस एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम को व्यवस्थित करने और सभी तैयारियों को एक सूत्र में पिरोने में भी नितेश पांडे जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हम 3 लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल में भैया का नंबर कप्तान साहब से सेव है कि ये हमारी टीम के कप्तान हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि नितेश जी मेरे बड़े भाई हैं और उनसे मुझे हमेशा बड़े भाई जैसा स्नेह मिलता रहा है, जिसके लिए मैं अपने आप को सचमुच बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैं आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि नितेश पांडे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इन सभी उपलब्धियों के पीछे हमारे समर्पित शिक्षकगण, सहयोगी कर्मचारी, कुछ शिक्षक जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं हर्षिता यहाँ हमारे बैच की आई थी और एक बात कह के गई है कि मंजरी मैम लिखवाती बहुत ज्यादा थी। मैं उसमें एक करेक्शन करना चाहता हूँ। मंजरी मैम बोल के लिखवाती थी और वो ये कहती थी कि आगे जब जाओगे तो बोल के ही लिखवाया जाएगा। जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, मैं और मेरे बैच के जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं या वो लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे कि जीवन में जो अनुशासन का महत्व है वो हम सभी मंजरी मैम से ही सीखे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। साथ ही मैं यहाँ उपस्थित वर्तमान विद्यार्थियों से भी कुछ कहना चाहूंगा। आज इस मंच के सामने बैठे हुए जो हमारे पूर्व छात्र हैं, वे केवल मेहमान नहीं हैं बल्कि आपके लिए प्रेरणा के जीवित उदाहरण हैं। मैं भविष्य के लिए एक सुंदर सपना देखता हूँ। आज इस मंच के सामने जो हमारे वर्तमान विद्यार्थी बैठे हैं, आने वाले 25 वर्षों बाद जब हम इस विद्यालय की स्वर्णिम जयंती मना रहे होंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि उस दिन यदि यहाँ बैठे बच्चों में से आधे भी आप सब पूर्व विद्यार्थियों की तरह मेहनती, ईमानदार और सफल बन पाए, तो मैं इसे और अपने विद्यालय की सबसे बड़ी सफलता मानूंगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वर्षों में ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि चरित्र, संस्कार और नेतृत्व का भी केंद्र बने। मैं आशा करता हूं कि आप सबका यह स्नेह और जुड़ाव जो अभी है, भविष्य में भी इसी तरह बना रहेगा और हम सब मिलकर ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये विद्यालय के निदेशक थे
माननीय विधायक जी से मैंने अनुरोध किया कि बस अंतिम 2 मिनट मैं आपसे चाहूंगा। विधायक जी ने कहा जितना समय कहेंगे मैं रुकूंगा, लेकिन चूंकि आपके परिवार में एक हादसा अभी हुआ है जिसका उल्लेख विधायक जी ने किया है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि साइप्रस इंस्टीट्यूट है, वहां से एक हमारे पूर्व छात्र हैं रवि पांडे जी, आप देख रहे होंगे वर्चुअली वो हमसे जुड़े हुए हैं। वो एक इनोवेशन क्लब की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब मैं माइक उनको हैंड ओवर कर रहा हूं। रवि, ओवर टू यू, आप अपनी बात रखें। रवि, आप सुन पा रहे हैं? रवि, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आप अपनी बात रखें। मे बी ओके। सबसे पहले मैं मेरा स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन में अभी मैं मेरा ये प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ। शायद आप देख पा रहे हो। अगर आप देख पा रहे हो, क्या कैमरा, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम सब देख रहे हैं। मेरा रवि, हम सब slide देख रहे अगर हैं, आप आपको अपनी दिख बात रहा रखें। है। हम सब देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक है। तो प्रणाम, नमस्कार सबको। मेरा नाम रवि है और मैं वर्तमान में साइप्रस इंस्टीट्यूट में एज अ वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रहा हूँ, और एक दुनिया भर में प्रतिष्ठित मैरी क्यूरी प्रोग्राम के अंदर मेरा डॉक्टरेट की भी पढ़ाई हो रही है। इसके पहले मैं इसरो, जो कि भारतीय सुदूर संस्थान केंद्र, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में एज अ वैज्ञानिक काम कर चुका हूं। इसका बहुत बड़ा श्रेय ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल को जाता है, जहां पे मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा की। मैंने मेरी शिक्षा यहीं से शुरू की, और जो मुकाम है, मैं आपको पता ही है, बताया जा चुका है कि मैं इस स्टेज पे हूं। तो एक मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक एक पहल को प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि जिसके लिए हमने विचार रखा। हमारे गुरुजी श्री सुनील चौबे जी भी काफी खुश थे कि ऐसा कुछ देखने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा हमारे वर्तमान छात्रों को। तो यह मैं अपने दादाजी, बाबा जी श्री उदयभान पांडे के नाम पर समर्पित कर रहा हूं, जो कि ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में संपन्न होगा, और जिसका पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट सिटी एआई, जो कि एक स्टार्टअप है, उसके माध्यम से होगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक खोज में है, जिसका मेन उद्देश्य होगा कि हम शिक्षा को किस तरीके से वास्तविक जीवन की समस्याओं को जोड़ सकें और प्रमोट कर सकें इंटरनेशनल स्पीड में। तो इसके अंतर्गत हमने 2 इनिशिएट रखे हैं। पहला कि एक कंपटीशन होगा, जो कि एक प्रतियोगिता होगी, जो कि अभी स्कूलीय लेवल पे हो करके हम बाद में उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और यह एक सालाना होगा, जिसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी। और दूसरा जिसका पूरा आपको कुछ दिनों में आपके शिक्षक गण आपको बता देंगे कि कैसे यह होगा, जिसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर सकें। और दूसरा, हमने एक इनोवेशन क्लब शुरू करने का हमने सोचा है, जिसका मेन उद्देश्य है कि कैसे हमारे आपके अंदर जो एक छोटा वैज्ञानिक है,
जो एक इनोवेशन है, दिमाग में इनोवेशन है, उसको हम किस तरीके से बड़े स्तर पर लेके जाएं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने अभी एरिया रखा है कि जैसे सूखे कचरे का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को देख सकते हैं। इस माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी वैज्ञानिक सोच आगे जा रही है। धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी वो है तो हम आप स्कूल के माध्यम से हमें रीच कर सकते हैं। अभय और निहाल ये लोग इसमें है, जुड़े हैं, आप सीधे उनसे जा करके बात कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद और नमस्कार। और बहुत बहुत बधाइयां। हमारा स्कूल 25वां रजत जयंती मना रहा है। थैंक यू। एक बार तालियां बजाते हैं रवि के लिए। इस क्लब के शुरुआत के लिए हम निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रवि। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में श्री अरुण प्रजापति जी हैं। मैं श्री सुनील कुमार चौधरी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। उनका उद्बोधन हम लोग शाम के प्रोग्राम में सुनेंगे, लेकिन चूंकि आपका स्वागमन हुआ है तो हम उनका स्वागत करेंगे विद्यालय परिवार की तरफ से। निहाल वहाँ बुके रखा हुआ है, आप दे दीजिए। सर का भी स्नेह और आशीर्वाद हम सबको विद्यालय परिवार को निरंतर प्राप्त होता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब एक साथ सभी लोग वंदे मातरम और फिर कार्यक्रम का समापन। भारत माता की। मैं माननीय विधायक जी का, श्री जमीर सिद्दीकी जी का, श्री राणा प्रताप सिंह जी का, श्री अरुण प्रजापति जी का और श्री अमित त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय और भरपूर समय हम सबको दिया। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर साहब से और श्री राणा सर से जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारे शाम के प्रोग्राम में आए और आप सभी पूरा छात्रों का भी इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हमारे पुराने शिक्षक शिक्षिकाओं का इस विद्यालय में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाना रेडी है, आप खाना खा लीजिए। इसके बाद फिर हम एक ओपन माइक संवाद करेंगे, जिसको भी यहाँ रहना है टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो बैठेंगे और हम लोग फिर से अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे। अभी आप सब प्लीज खाना खा लीजिए।